हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। नमस्कार, आप सबकी स्क्रीन पर है बाल विकास के टॉपिक 1 यानी बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित 21 यानी पहला क्वेश्चन। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा। टॉपिक 1 सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टॉपिक आपका क्लियर होगा। अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, मेरे साथ आप भी इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या स्वरूप होता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर कूट है 1 2 2 3 1 3 या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 में सही जवाब होगा ये सभी। जी हाँ, बाल विकास के अध्ययन में आपको आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होना है इसकी जानकारी हो, बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध हो इसकी जानकारी, और बालकों में पाई जाने वाले जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये किस प्रकार के हैं, आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। 22वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, और भाई सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 22, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास। यहाँ पर आपको एक भरना है, दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और आदतों। तो यहाँ पर 22 में जो भरा जाएगा वो होगा ये सभी। जी हाँ, बाल विकास की प्रक्रिया में आप दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार, इन सभी का विकास भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में यहाँ पर ब्लैंक है, होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो दोस्तों सही जवाब होगा 23 शिक्षा मनोविज्ञान में दूसरा विकल्प 1 2 3 यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं भाई। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता क्या है। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालक की क्या विशेषता है। बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब होगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो मैंने ड्रॉ किया है कि बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। जी हाँ, नेचुरल और एक्टिव लर्नर होते हैं बालक। 6-7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25वां प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब होगा दूसरा विकल्प, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 25वां, ठीक है। 6 से 7 वर्ष का जो बालक है ये दूसरों के विचार स्वीकार करने के योग्य इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे काफ़ी आसानी से, और ये सारे टॉपिक भाई आपको मैं इतने अच्छे से करवा रहा हूँ तो लाइक तो बनता है ना। 26, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका
पूर्व बाल्यावस्था में भी बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की? क्वेश्चन नंबर 26 या 26 है भैया आपकी स्क्रीन पर। और चौथा विकल्प यहाँ पर देखिए, माता पिता की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। माता पिता की भूमिका, ठीक है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष और 2 से 8 वर्ष, 27। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? तो दोस्तों बाल्यावस्था ज़्यादातर विद्वानों ने 6 से 12 साल मानी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं भाई, और आशा करता हूँ कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन लेवल के आपको लग रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता का काल और जिज्ञासा का काल। 28। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा अनोखा काल। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। तो दोस्तों ये क्या है? जीवन का अनोखा काल है। क्या? बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? कॉल और ब्रूस, ठीक है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने, कॉल ब्रूस ने, एना फ्रायड ने या क्रो ने? 29 सही जवाब होगा रॉस ने। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता मतलब एक झूठी मैच्योरिटी, है ना, इसमें मैच्योरिटी आती नहीं है बट ये मिथ्या परिपक्वता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं आप सबकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में ये सारी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बच्चा निरुद्देश्य भ्रमण करना चाहता है, बच्चे के अंदर तमाम प्रकार की जिज्ञासा होती है, रचनात्मक कार्यों में वो आनंद भी पाता है। समूह अवस्था और चुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों समूह अवस्था और चुस्ती की अवस्था जो है ये बाल्यावस्था है, ठीक है। इसमें बच्चा खेल कूद, उछल दौड़, भाग मार पीट और ग्रुप वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें 31 दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। 32 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 32वां प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जीवन का अनोखा काल, टोली आयु, बक्की अवस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी जो है आंसर सही होगा। बाल्यावस्था को इन सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर बक्की अवस्था भी आपको नहीं पता होगा, है ना, तो 32 में चौथा विकल्प सही होगा। ये 3 नाम हैं बाल्यावस्था के। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? मैच्योर बाल्यावस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों 9 से 12 वर्ष ये परिपक्व बाल्यावस्था की अवस्था है। 33 मैच्योर बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 और 35 होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए 34 और 35। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? चलिए गेस करिए और जवाब दीजिए। काम, जिज्ञासा, रचनात्मकता या सामूहिकता? तो दोस्तों सामूहिकता की प्रवृत्ति ये सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील रहती है। 34 में चौथा विकल्प। बाल्यावस्था में परिपाक काल निम्नलिखित में से कौन सी अवधि है? 12 से 14, 14 से 16, 10 से 12। तो भाई बात है बाल्यावस्था की, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में सही जवाब होगा 10 से 12, क्योंकि इसके बाद तो फिर किशोरावस्था लग जाती है। तो एक ही विकल्प यहाँ पर निकल के आ रहा है जो सही है, वो है तीसरा विकल्प, ठीक है।
तो आशा करता हूँ भाई कि क्वेश्चन का जो लेवल है ये आपको पसंद आया होगा और एक्सप्लेन करने का तरीका भी पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा तो भाई वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।